बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर्स में हम लीनियर कम्बिनेशंस को डिस्कस चुके हैं कि वेक्टर्स के हम लीनियर कम्बिनेशन किस तरह बना सकते हैं। आज के लेक्चर में हम स्पैन सेट और स्पैनिंग सेट के बारे में डिस्कस करेंगे। हमारे पास स्पैनिंग सेट, अब ये सबसे पहले इस कंसेप्ट को समझेंगे। ये है क्या, स्पैन सेट क्या है हमारे पास और स्पैनिंग सेट क्या है। लेट कर लें स्टूडेंट्स, हमारे पास ये एक कोई वेक्टर स्पेस है हमारे पास कोई एक, और उसका हमारे पास एक ये हमारे पास सबसेट एस है। ये हमारे पास वेक्टर स्पेस है सारी, और ये उसका सबसेट एस है। और जो एस है इसके एलिमेंट हैं वो हमारे पास लेट कर लेते हैं V1, V2, V3, Vn। ये हमारे पास इस सबसेट के एलिमेंट्स हैं। तो जो इसका स्पैन सेट बनेगा हमारे पास, एस का जो स्पैन सेट बनेगा, ये सब सेट है, इसका हमने स्पैन सेट बनाना होता है। अब स्पैन सेट होगा, जितने भी इसके लीनियर कम्बिनेशन आप बना सकते हैं, फिर उन तमाम लीनियर कम्बिनेशन को अगर हम इकट्ठा कर देते हैं तो वो हमारे पास स्पैन सेट बनेगा। अब हम क्या करते हैं, जो ये सेट दिया गया एस सब सेट जो है नॉन एम्प्टी सब सेट होना चाहिए। जो वेक्टर स्पेस उसका नॉन एम्प्टी सब सेट होना चाहिए। अब क्या करते हैं, हम इसके लीनियर कम्बिनेशन बनाते हैं। देखते हैं वो कितने लीनियर कम्बिनेशन बनते हैं। देखें, अब ये V1 वेक्टर, इसको किसी भी स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। n वेक्टर हैं तो n स्केलर नंबर हमारे पास आएंगे। एक वेक्टर के लिए एक स्केलर आएगा। V1 वेक्टर है तो मैं क्या करता हूँ, ये तमाम इनका तमाम लीनियर कम्बिनेशन का सेट है। जितने भी इसके सब सेट जो है इसके लीनियर कम्बिनेशन बना सकते हैं, उन तमाम लीनियर कम्बिनेशन जो सेट होगा वो हमारे पास स्पैन सेट होगा। अब V1 जो है उसको मैं अगर A1 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये हमारे पास एक लीनियर कम्बिनेशन है। ये भी हमारे पास एक लीनियर कम्बिनेशन है इस V1 वेक्टर का। इसी तरह स्टूडेंट्स, अगर मैं दो वेक्टर ले लेता हूँ तो हमारे पास A1 V1 प्लस A2 V2, ये भी हमारे पास एक लीनियर कम्बिनेशन है इन दो वेक्टर का। इस तरह स्टूडेंट, अगर मैं ले लेता हूँ A1 V1 प्लस A2 V2 प्लस A3 V3, ये हमारे पास थ्री वेक्टर्स का लीनियर कम्बिनेशन है। अब जितने भी अब लीनियर कम्बिनेशन इनके बना सकते हैं, उन तमाम लीनियर कम्बिनेशन जो इकट्ठा कर देंगे तो वो हमारे पास एक स्पैन सेट बनेगा। अब हम क्या करते हैं, जितने भी ये वेक्टर्स हैं इनका तमाम लीनियर कम्बिनेशन का सेट जो बनेगा वो हमारे पास इस तरह बनेगा A1 V1 प्लस, अब मैं सारे इकट्ठे कर देता हूँ, A1 V1 प्लस A2 V2 प्लस A3 V3 प्लस कंटिन्यू प्लस AN VN। ये हमारे पास जितने भी इसके लीनियर कम्बिनेशन बन सकते हैं उनका ये है हमारे पास। अब ये हमारे पास क्या होगा, हमारे पास एक स्पैन्ड सेट होगा, तमाम लीनियर कम्बिनेशन का सेट। इसको कहा जाएगा स्पैन्ड सेट ऑफ S। ये हमारे पास S का स्पैन्ड सेट है। इसके अंदर तमाम क्या आ जाएंगे, तमाम लीनियर कम्बिनेशन आ जाएंगे। जो आपको वेक्टर दिए गए हैं इन वेक्टर के तमाम लीनियर कम्बिनेशंस मौजूद होंगे। अब अगर हमारे पास जो स्पैन सेट है वो वेक्टर स्पेस के बराबर आ जाता है। अब जो स्पैन सेट एस है इसको डोनेट करते हैं इस तरह, एस इस तरह भी डोनेट कर सकते हैं, या स्टूडेंट आप इसको LS भी लिख सकते हैं। अगर जो स्पैन सेट है वो वेक्टर स्पेस के बराबर आ जाता है तो फिर आपको जो ये सेट दिया जाएगा इसको कहा जाएगा स्पैनिंग सेट। ये हमारे पास स्पैन सेट होगा, तमाम लीनियर कम्बिनेशन का जो सेट होगा, और जो ये सेट एस दिया गया ये हमारे पास स्पैनिंग सेट हो गया। उस वक्त होगा जब
स्पैन्ड सेट जो है वो और वेक्टर स्पेस दोनों इक्वल हो जाते हैं, यानी इस तरह। अब एस ये और बराबर हो जाता है वी के, जो वेक्टर स्पेस वी है इसका जब बराबर हो जाते हैं तो फिर जो एस सेट होगा, जो सब सेट उसका है, वो हमारे पास स्पैनिंग सेट कहलाएगा। अब हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। डेफिनेशन से पहले मजीद कुछ एग्जांपल्स और ले लेते हैं। लेट करें हमारे पास एक वेक्टर ये है, वेक्टर स्पेस का वी वेक्टर हम ले लेते हैं 1 4। अब हम इसको स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, किसी भी स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई। लेट कर दो मैं इसको ए से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी ए से मल्टीप्लाई कर दिया 1 4। अब ये स्केलर हैं, ये रियल नंबर्स होते हैं, इनको आप रियल नंबर पुट करते रहें, इनकी जगह पर 0 पुट कर दें, इधर भी 0 पुट कर दें 1 4। अब इधर 1 पुट कर देते हैं v1, इधर भी पुट कर दें 1 1 4। आंसर आ जाएगा बस 1 4। यहाँ भी अब मैं 2 पुट कर देता हूँ, इधर भी 2 पुट कर दें, क्या बन जाएगा 1 4। 2 को मल्टीप्लाई करें 2 8। ये भी हमारे पास लीनियर कम्बिनेशन है। ये भी हमारे पास इधर कर लेते हैं, ये 0 0। ये भी हमारे पास इस वेक्टर का लीनियर कम्बिनेशन है, ये भी इस वेक्टर का लीनियर कम्बिनेशन है, ये भी इस वेक्टर का लीनियर कम्बिनेशन है। यहाँ को माइनस नंबर ले लें, -1 से पुट कर दें, यहाँ भी -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 4। क्या बन जाएगा हमारे पास -1 -4। ये भी हमारे पास लीनियर कम्बिनेशन होगा इस वेक्टर का। इस तरह हम जितने भी लीनियर कम्बिनेशन बनाते जाएंगे, उन तमाम लीनियर कम्बिनेशन जब हम इकट्ठा कर लेंगे तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा, स्पैन सेट बन जाएगा इस वेक्टर का। जो वेक्टर आपको दिया गया है उस वेक्टर को हमारे पास स्पैन बैंड बनेगा। अब उसको जर्नल तौर पर हम लिखेंगे इस तरह, यानी इस तरह आ जाएगा हमारे पास। ये जो वेक्टर दिया गया इसको जो स्पैन सेट होएगा वो हमारे पास आ जाएगा। ये हमारे पास वी वेक्टर है कोई, और इसका जो हमारे पास आ जाएगा स्पैन सेट आ जाएगा LV, वो हमारे पास आ जाएगा इस तरह स्टूडेंट्स AV, और जो हमारे पास A होगा वो बिलोंग करेगा स्केलर नंबर से। ये हमारे पास स्पैन सेट आ जाएगा इस V वेक्टर का। अब इसके ये तमाम जितने भी लीनियर कम्बिनेशन बन रहे हैं सारे को इकट्ठे कर दिए जाएंगे, वो हमारे पास स्पैन सेट है। यहाँ क्या कहना, हम स्केलर को से चेंज करते रहेंगे और लीनियर कम्बिनेशन हमें मिलते रहेंगे। अब हम इसकी डेफिनेशन की तरफ जाते हैं। डेफिनेशन आ जाएगी स्पैन सेट की। स्पैन्ड सेट लेट एस हमारे पे एक नॉन एम्प्टी सबसेट है वेक्टर स्पेस V का, और जो एस के वेक्टर्स है वो इस तरह होंगे V1 V2 Vn। इस तरह हमारे वेक्टर हैं B ए नॉन एम्प्टी सबसेट है हमारे पास ऑफ वेक्टर स्पेस VF, और जो F हमारा है ये स्केलर है, फील्ड हमारे पास, सॉरी फील्ड जो होता है वो हमारे पास, फील्ड के जो एलिमेंट्स होते हैं वो हमारे पास स्केलर्स होते हैं। देन सेट ऑफ ऑल फिनाइट लीनियर combinations of S, then set of all finite linear combination of S is called spanned set। सेट कहलाएगा हमारे पास।
अब हम इसको लिखेंगे इस तरह, स्पैन सेट एस जो आएगा, जो सब सेट दिया गया ये वेक्टर स्पेस वी का, तो हमारे पास एल एस इस तरह लिख लें, एल एस लिख लें, या स्टूडेंट्स आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, इनमें से किसी तरह भी इसको डोनेट कर सकते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा सेट होगा तमाम लीनियर कम्बिनेशन का। क्या करेंगे हम कि इनको हम स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। एन वेक्टर हैं तो एन स्केलर से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या आएगा हमारे पास, A1 V1 प्लस A2 V2 प्लस A3 V3 प्लस AN एंड एन वेक्टर है, आखिरी एन वेक्टर है, इसको भी AN से मल्टीप्लाई कर देंगे VN। और जो हमारे पास ये A1 A2 A2 ये हमारे पास स्केलर्स हैं, यहाँ ये भी मेंशन साथ कर देते हैं कि जो हमारे पास A1 A2 और जो AN है ये हमारे पास बिलोंग करते हैं फील्ड से F से। ये हमारे पास एक स्पैन सेट होगा S वेक्टर का। इसको स्टूडेंट्स आप इस तरह भी लिख सकते हैं, समेशन के तौर पर भी लिख सकते हैं। समेशन I बराबर है 1 से N, N वेक्टर हैं तो I 1 से N ले लेंगे, इधर आ जाएगा AI VI, और जो AI है ये बिलोंग करेगा F से, फील्ड से, और जो I है वो हमारा 1 से N तक वैल्यू होगी I की। ये हमारे पास इस तरह लिख लें या इस तरह लिख लें, ये हमारे पास एक स्पैन सेट होगा। अब स्टूडेंट्स अगर हमारे पास ये जो स्पैन सेट है वेक्टर स्पेस के बराबर हो जाता है तो फिर इस S को हम स्पैनिंग सेट कहेंगे। अभी ये स्पैनिंग सेट नहीं है, जब अगर इस बराबर होगा तब होगा। इफ़ अगर जो स्पैन सेट है S हमारे पास वो बराबर हो जाता है VF के, देन S इज स्पैनिंग सेट, स्पैनिंग सेट। अब स्टूडेंट्स इसके अलग से हम डेफिनेशन भी दोबारा लिख लेते हैं स्पैनिंग सेट की। अब हम यहाँ नीचे डेफिनेशन लिख लेते हैं। स्पैनिंग सेट ए नॉन एम्प्टी सबसेट S of vector space VF, a non-empty subset S of vector space VF is called spanning set. स्पैनिंग सेट कहलाएगा इफ़ अगर LS यानी जो लीनियर स्पान होगा S का वो बराबर आ जाए VF के, वेक्टर स्पेस के बराबर हो जाए। यानी कि जो आपका स्पैन्ड सेट है उससे अगर आप वेक्टर स्पेस को जनरेट अगर कर लेते हैं तो फिर जो आपका सब सेट होगा जो दिया जाएगा उसको हम स्पैनिंग सेट कहेंगे। यहाँ भी यह है कि बराबर का मतलब ये है कि जो आपका सब सेट S है उससे आप पूरी वेक्टर स्पेस को, जो S सब सेट है उससे पूरी वेक्टर स्पेस V को आप जनरेट कर लेते हैं तो फिर ये कहलाएगा स्पैनिंग सेट कहलाएगा। ये तो स्टूडेंट्स हमारे पास स्पैनिंग सेट की डेफिनेशन। अब हम इस लेक्चर को यहाँ हम ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मज़ीद हम स्पैन सेट की एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।